नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स, जहां न्यूज नहीं नजरिया बदलता है। दोस्तों, आज हम सच में एक तरह का टाइम ट्रेवल करने वाले हैं। जरा आंखें बंद कीजिए। न शहर की आवाज, न ट्रैफिक, न मोबाइल की नोटिफिकेशन, सिर्फ खुला आसमान, जलती हुई अग्नि और कुछ लोग जो एक स्वर में मंत्र दोहरा रहे हैं। यह है वैदिक काल, वह समय जब शब्दों में कंपन था और विचारों में जिम्मेदारी। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज मुख्यतः पशुपालन था। लोग नदियों के किनारे रहते थे, विशेषकर सरस्वती और सप्त सिंधु क्षेत्र में। जीवन अपेक्षाकृत सरल था। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, स्थायी बसावट शुरू हुई। लोहे के उपयोग ने खेती को आसान बनाया, उत्पादन बढ़ा और जनसंख्या भी बढ़ी। उस समय गाय संपत्ति का प्रतीक थी। धन का आकलन भी पशुओं से किया जाता था। अब सोचिए, जिस समाज की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर हो, वह प्रकृति को पवित्र क्यों न माने। इसीलिए हमें अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह अंधविश्वास नहीं था, बल्कि प्रकृति की शक्तियों को समझने और उनका सम्मान करने की शुरुआती भाषा थी। यहीं से वेदों की परंपरा सामने आती है। वेद का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें 1028 सूक्त है। इसका पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहित। यह अग्नि की स्तुति है। यह अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और कर्मकांड की संरचना मिलती है। सामवेद मंत्रों का संगीतमय रूप है, जहां ध्वनि और लय का विशेष महत्व है। अथर्ववेद लोक जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें स्वास्थ्य, विवाह, परिवार और सामाजिक व्यवहार से जुड़े मंत्र मिलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, उस समय कोई पुस्तक नहीं थी। सब कुछ स्मृति में सुरक्षित था। स्वर, उच्चारण और विराम पूरी सटीकता के साथ याद रखे जाते थे। इसी कारण वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुन गया और ज्यों का त्यों स्मरण रखा गया। यह मौखिक परंपरा मानव स्मृति की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। अब बात करते हैं यज्ञ की। अक्सर यज्ञ को केवल धार्मिक अनुष्ठान समझ लिया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और सामूहिक प्रयास। जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करते हैं, वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। आप कुछ अर्पित करते हैं और वह रूपांतरित हो जाता है। यह जीवन का नियम है। इसी आधार पर समाज का एक ढांचा वर्णित किया गया, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभिक वैदिक काल में यह विभाजन कर्म आधारित था, अर्थात भूमिका और जिम्मेदारी के अनुसार। बाद में यह जन्म आधारित हो गया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। मूल विचार यह था कि समाज में हर भूमिका आवश्यक है। अब सवाल उठता है, शिक्षा व्यवस्था कैसी रही होगी? गुरुकुल शिक्षा का केंद्र था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर सादगी और अनुशासन का जीवन जीते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण था। सत्य, संयम और सेवा को महत्व दिया जाता था। ज्ञान का लक्ष्य जीवन को समझना था। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। इस काल में विचार और अधिक गहरे हो गए। उपनिषदों में प्रश्न उठते हैं: मैं कौन हूँ? क्या मृत्यु अंत है? क्या आत्मा और ब्रह्म अलग है? महावाक्य तत्त्वमसि कहता है, तू वही है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही सत्य के रूप है। यह चिंतन आगे चलकर भारतीय दर्शन की नींव बना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। कुछ स्त्रियां ऋषि मानी गईं और वे दार्शनिक संवाद में भाग लेती थीं। बाद में सामाजिक संरचना जटिल हुई और उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। अब शासन व्यवस्था पर नजर डालते हैं। राजा शासन करता था, लेकिन सभा और समिति जैसी संस्थाएं उसे सलाह देती थी। निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक तत्व मौजूद थे। यही संरचना
आगे चलकर महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि बनी। अब प्रश्न है, हमें इससे क्या सीख मिलती है? बहुत कुछ। अनुशासन, ध्यान और आत्मचिंतन। आज सूचना बहुत है, लेकिन स्थिरता कम है। वेद हमें सिखाते हैं कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अनुभव है। धीरे चलना भी प्रगति है। अगले भाग में हम महाजनपदों के उदय की चर्चा करेंगे, जब छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदल गए। क्या प्राचीन भारत में गणराज्य थे? राजनीतिक शक्ति कैसे संगठित हुई? यहीं से आगे बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी। दोस्तों, आज हमने केवल इतिहास नहीं जाना, बल्कि विचारों की एक यात्रा को समझा। वैदिक काल हमें सिखाता है कि ज्ञान जिम्मेदारी है, शब्द शक्ति है और प्रश्न विकास की शुरुआत है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।